तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है भारतीय नौसेना की तरफ से। आप सभी को याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारतीय नौसेना की ड्रोन रिक्वायरमेंट को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना को अपनी मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए काफी बड़े स्केल पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इन सब कामों के लिए पर्याप्त नंबर्स में ड्रोन्स उपलब्ध नहीं है। इसी के अलावा जो हमारा तपस BH-201 था, उस प्रोग्राम में भी कई सारी खामियां चूंकि पाई गई थी, इस वजह से उसे मिशन मोड से बाहर कर दिया गया और अंततः हमें अमेरिकन ड्रोन्स और इजरायली ड्रोन्स जो कि भारत में ही निर्मित इस समय किए जा रहे हैं, हर्मेस 900, जिन्हें भारतीय नाम दिया गया है दृष्टि 10 का, उनके ऊपर ही निर्भर होने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि भारतीय नौसेना को बहुत बड़े नंबर्स में इन ड्रोन्स की आवश्यकता है। अब पूरी रिक्वायरमेंट को अगर हम लोग विदेशी ड्रोन से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, हमारी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा। जबकि हमारे स्वदेशी DRDO द्वारा तैयार किए गए तपस ड्रोन की अगर बात की जाए तो नो डाउट उसने अपने सारे लक्ष्य को अचीव नहीं किया, यानी उसका एंड्योरेंस भी कम पाया गया। जहां 24 घंटों का देना चाहिए था वहां पर 18 घंटों का ही दिया। और एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 30,000 फीट की एल्टीट्यूड को उसने हासिल करना था, लेकिन वो 28,000 फीट की एल्टीट्यूड को ही प्राप्त कर सका। तो कहने का मतलब रिक्वायरमेंट के आधार पर वो ड्रोन पूरी तरह से परफेक्ट तो साबित नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस ड्रोन के माध्यम से हम हमारा काम नहीं चला सकते। चलाया जा सकता है और काफी अच्छे से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अगर इन्हें कुछ नंबर्स में भारतीय नौसेना एक्वायर कर लेती है तो ये हमारी ड्रोन परियोजना को एक नया बूस्ट देगा। अब ऐसे ही कुछ करने के लिए तैयारी कर ली गई थी और भारतीय नौसेना द्वारा ये कहा गया था कि देखिए, हम कुछ लिमिटेड नंबर्स में तपस ड्रोन्स को एक्वायर करने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग अंडमान एंड निकोबार में मैरीटाइम पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर करेंगे। ये खबर वास्तविकता में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। भारतीय स्वदेशी हथियारों को इस तरह से बूस्ट मिलना हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए किसी संजीवनी से कम बिल्कुल नहीं था। अब इसी कड़ी में दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है कि जो 2 प्रोटोटाइप तैयार किए गए थे तपस ड्रोन के, वो भारतीय नौसेना के हैंडओवर कर दिए गए हैं। जी हाँ, और अंडमान एंड निकोबार वाले इलाके में ही इन ड्रोन्स का ट्रायल भारतीय नौसेना इन्हीं 2 ड्रोन से करेगी। इसके साथ साथ मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बता दिया था कि कुछ चीजों को लेकर चेंजेस चाहती थी भारतीय नौसेना, तो इन ट्रायल्स के बाद में वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह के चेंजेस करने की आवश्यकता भारतीय नौसेना को इस ड्रोन में पड़ रही है। तो वो सारी चीजें भी यहाँ से शॉर्ट आउट कर ली जाएगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना बहुत ही जल्द, यानी इन ट्रायल्स के संभवतः कंप्लीट हो जाने के बाद तपस ड्रोन का ऑर्डर भी प्लेस करेगी और ये ऑर्डर लगभग 1 डजन के नंबर में होने जा रहा है, यानी लगभग 12 ड्रोन्स भारतीय नौसेना खरीदने जा रही है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सराहनीय और बहुत ही ज्यादा साहसी कदम माना जाएगा। ये ऑर्डर हमारी ड्रोन परियोजनाओं को एक नई उड़ान देने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।